है। सो इसके हवाले से हम वर्किंग करते हैं कि एम एस वर्ड में अगर मेरे पास एक नई फ़ाइल है तो मैं इस पर काम किस तरह से करूँगा। तो देखते हैं जी, हमने कहा स्टार्ट कर लेते हैं एम एस वर्ड। तो मैंने कहा स्टार्ट एंड एम एस वर्ड 2007। जब आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो में किसी भी प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो वो आपके यूज़ के बाद इस सब कैटेगरी लिस्ट में जो है वो आना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 ऑलरेडी आ चुका है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहीं से मैं इसको नए सिरे से ओपन कर सकता हूँ। अब आज हमने बात करनी है कि किस तरह से हम अपने एम एस वर्ड के इन्वायरमेंट में काम कर सकते हैं। याद रखिएगा, एम एस वर्ड जो है बेसिकली ये आपका एक MDI इंटरफेस है। ये MDI क्या होता है, नोट करते जाइएगा। MDI स्टैंड्स फॉर मल्टी डॉक्यूमेंट इंटरफेस। MDI क्या चीज़ है जी? इट्स अ मल्टी डॉक्यूमेंट इंटरफेस एज वेल एज इट्स MUI। MUI स्टैंड्स फॉर मल्टी यूज़र इंटरफेस। आप सब समझ ही गए होंगे कि वर्ड इन्वायरमेंट को इंटरफेस कह रहा हूँ मैं। इंटरफेस क्या है? MS वर्ड इन्वायरमेंट MS वर्ड इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इंटरफेस। MS वर्ड के इन्वायरमेंट को इंटरफेस कहते हैं। MDI ऐसा इन्वायरमेंट जहां हम एक वक्त में एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट पे काम कर सकते हैं, उसे MDI कहा जाता है। देखें, मैं एक कमांड यूज़ करता हूं, न्यू। शॉर्टकट की क्या होती है न्यू की? Ctrl+N किया मैंने कहा Ctrl+N, तो ये मेरे पास एक और डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। देखा जाए तो अब मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स ओपन है उनकी तादाद 2 हो गई है। डबल Ctrl+N 3 4 5 6 7 8 9 मल्टी डॉक्यूमेंट इंटरफेस। अब एक आदमी यहाँ काम कर रहा है तो दूसरा जो है वो पीछे काम कर रहा है, तीसरा नेक्स्ट पे काम कर रहा है। एक वक्त में मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं। सो सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड मल्टी डॉक्यूमेंट इंटरफेस एज वेल एज मल्टी यूज़र इंटरफेस। जब ज़्यादा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएं तो मल्टी डॉक्यूमेंट, और जब ज़्यादा लोग काम कर सकें तो मल्टी यूज़र इंटरफेस होता है। तो ये क्या हुआ, इतने ज़्यादा मेरे पास आ गए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि इन्हें बंद कैसे करूँ। तो याद रखिए, ये गोल वाला बटन जिसे हमने ऑफिस बटन का नाम दिया था, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपके पास लिखा हुआ आ रहा है एग्जिट वर्ड, आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो जितने भी आपके ऑप्शंस अवेलेबल होंगी ना, जितने भी आपके इंटरफेस ओपन होंगे, वो सारे के सारे बंद हो जाएंगे एक्सेप्ट उनके जिनमें आपने काम किया होगा। इसमें मैंने काम किया था, मुझे पूछ रहा था सेव करोगे तो फिर बंद होगा। ठीक, तो एग्जिट करने से क्या होता है, नोट कर लें, क्लोज ऑल ओपन फाइल्स ऑफ MS वर्ड। ये MS वर्ड की तमाम ओपन फाइलों को क्लोज कर देता है। एग्जिट मैंने यूज़ कैसे किया था, ऑफिस बटन के अंदर एग्जिट की ऑप्शन थी। जबकि मैं दोबारा जब यहाँ पे जाता हूँ, ये देखें ऑफिस बटन, अब मुझे यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रही है एग्जिट वर्ड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ना कुछ और फिर दोबारा से उसी तरह से Ctrl+N करके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने ओपन कर ली। इस वक्त कितने डॉक्यूमेंट ओपन किए हुए मैंने? इस वक्त लास्ट जो डॉक्यूमेंट मेरे पास वर्किंग में है, इसका नाम है डॉक्यूमेंट 17। डॉक्यूमेंट 1 से इसके नाम शुरू हुए थे और डॉक्यूमेंट 17 है। लेकिन मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट 17 को बंद करना चाह रहा हूँ, मैं सब चीज़ों को बंद नहीं करना चाह रहा, सिर्फ डॉक्यूमेंट 17 को बंद करना चाह रहा हूँ। तो आप ऑफिस बटन पे क्लिक करें। पहले आपने किया था एग्जिट वर्ड, अगर मैं एग्जिट वर्ड पे क्लिक कर दूंगा ना, तो मेरा जो पूरा वर्ड ही इंटरफेस ही बंद हो जाएगा। मुझे तो सिर्फ इस डॉक्यूमेंट 17 को बंद करना है। तो यहाँ आपके पास बटन है क्लोज का, आप इसको दबा दें। क्लोज करने से क्या होता है कि सिर्फ आपकी वही फाइल क्लोज होगी जिस पर आपने लास्ट में काम किया हुआ है। तो फालतू जो बाकी हैं इन्हें बंद कर देते हैं, क्योंकि मैंने इन पे काम नहीं करना, तो मैंने इस पे काम करना है, तो इस पे लिख लेते हैं। क्लोज से क्या होता है, क्लोज
करंट फाइल, करंट फाइल को क्लोज कर देता है। जो आपकी करंट फाइल होगी उसे ये क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। क्लियर है जी सबको, यहाँ तक क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है? नेक्स्ट मैंने क्या किया जी, ऑफिस बटन में गया, यहाँ और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। अगर मैं किसी ऑलरेडी बनी हुई फाइल को ओपन करना चाहता हूँ तो मैं करूँगा ओपन। ओपन के बाद हम उसका पाथ बताएंगे वो कहाँ पर मौजूद है। अगर वो डेस्कटॉप पे है तो आप उस पर क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं। क्लियर है जी सबको? ओके, मैंने ऑफिस बटन पे दोबारा क्लिक किया, मैं प्रिंट लेना चाहता हूँ। फर्दर कुछ और चीज़ें हैं, इसकी हम इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल हम अभी नई फाइल बनाने के लिए, ओपन किसी पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए, सेव किसी भी फाइल में तब्दीली को सेव करने के लिए, सेव एज़ किसी नए नाम से नई लोकेशन पर या बैकअप लेने के लिए, जबकि क्लोज किसी भी फाइल को बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? ओके, अब मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ जाकर कहता हूँ कि काम शुरू करते हैं। अब पता क्या हुआ, मैंने ना लैब में जाकर अपने इस वर्कआउट को ओपन किया तो पता नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ अजीब से तरीके से इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही क्या हो गया MS वर्ड को। ठीक, अब अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो आपने याद रखना है, नोट कर लें, स्टेप्स टू स्टार्ट वर्क विद MS वर्ड। MS वर्ड से वर्किंग को स्टार्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। नंबर 1, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई हार्ड रूल नहीं है, बट मैं ये कहता हूँ कि आप इस तरह से चलें ताकि आपको एक्स्ट्रा जो आपका चीज़ें हैं उनकी तरफ आपकी टाइम वेस्टेज ना हो। तो पहली चीज़ आपने करनी है, सेट व्यू टू प्रिंट लेआउट, यानी आप अपने लेआउट लिख लें, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सेट व्यू टू प्रिंट लेआउट, सेट जूम टू पेज विड्थ। मैं आपको टेक्स्ट विड्थ पे भी काम कराऊंगा, मल्टी लेवल पे भी काम कराऊंगा, लेकिन पहले दिन के लिए हमने डिसाइड किया सेट जूम टू पेज विड्थ। नंबर 3, हाइड वाइट स्पेसेस, एंड नंबर 4, शो हाइड नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। मैंने कहा जी मैंने ये चारों चीज़ें यहाँ पे यूज़ की। अब सबसे पहले आते हैं, अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि सर रूलर को भी शो करवा लेना चाहिए, तो वो भी लिख लें, शो रूलर। इसकी शॉर्टकट की है Alt+V+L, लास्ट टाइम मैं आपको बता चुका हूँ, Alt+V+L। और अगर आपने नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को शो हाइड करना है तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+8। कुछ लोग इसे Ctrl+* भी कहते हैं क्योंकि Shift+8 से स्टार बनता है। हाइड वाइट स्पेसेस मैं कैसे करूँगा, इसके लिए भी लिख लेते हैं प्रोसेस डबल क्लिक, और बाकी की बात करते हैं। लेक्चर आज लेक्चर नंबर 1 का सेकंड हिस्सा है, चलें एक्सप्लोरिंग इसी नाम से लिख लेते हैं जी। क्लियर है जी सबको यहाँ तक? देखें जी, सबसे पहले मैंने काम ओपन किया, मैंने आपको भी दिखाया कि मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इस तरह से आ गया है, पता नहीं क्या हो गया मेरे पेज को, MS वर्ड ख़राब हो गया है। ठीक है, तो याद रखिए ये MS वर्ड का एक व्यू है। जो चीज़ आपको इस वक्त यहाँ पे नज़र आ रही है वो MS वर्ड का एक व्यू है या एक स्टाइल है। इस तरह भी स्टाइल है, ज़्यादा पेजेस होंगे ना हम इस तरह करके उन्हें देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने अभी इसकी बात नहीं करनी। मेरे कर्सर को देखिएगा, अच्छा जब ये एरो की शक्ल में होता है तो मैं इसे पॉइंटर कहता हूँ, और जब ये इस शेप में होता है मैं इसे कर्सर कहता हूँ, याद रखिएगा। अब इसको मूव करें और नीचे इसको स्टेटस बार के ऊपर ले जाएं, देखिएगा ध्यान से, ये यहाँ आ गया। ये पहली ऑप्शन का नाम है प्रिंट लेआउट, इस ऑप्शन का नाम है प्रिंट लेआउट। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा देखिए मेरा लेआउट ठीक हो गया, दोबारा मुझे इस तरह से नज़र आना शुरू हो गया। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? देखें यहाँ तक अब मुझे ना ऐसे नज़र आ रहा है, मैंने क्या किया था, पहले ऐसे हुआ था, मैंने प्रिंट लेआउट पे क्लिक किया और वो ऐसे हो गया। लो जी ये बात ठीक है, लेकिन अभी मुझे काम करने में काफ़ी मुश्किल है क्योंकि अगर मैंने आगे लिखना होता है मुझे इधर जाना पड़ता है।
तो मैंने पढ़ा कि मुझे चाहिए क्या है, मैंने कहा सेट जूम टू पेज विड्थ। जूम क्या होता है, जूम आप अदसा किसी भी पेपर के ऊपर रखते हैं, जब आप पेपर की तरफ लेके जाते हैं तो वो चीज़ें आपको छोटी होकर नज़र आती हैं, और जब आप पेपर से दूर करते जाते हैं तो आपकी चीज़ें आपको बड़ी होकर नज़र आना शुरू हो जाती हैं। मैंने इसी में आगे गया तो नेक्स्ट मुझे नज़र आया जूम लेवल। आप जूम लेवल पर क्लिक करें, जैसे आप जूम लेवल पर क्लिक करेंगे आपके पास जो है वो जूमिंग ऑप्शन ओपन हो जाएंगी। आप यहाँ से जाकर जो भी जूम ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं वो जूम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको भी कह रहा हूँ कि आपने यूज़ करना है अभी पेज विड्थ। पेज विड्थ से क्या होगा कि आपका पूरा पेज आपको इस विड्थ में जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। ओके कर देते हैं, तो अब आप देखें कि आपका पेज आपको सही तरह नज़र आ रहा है, यानी आपकी ये जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है अब ये बहुत कम काम जो है परफॉर्म कर रही है, और आप बड़े इजीली जो है वो अपने इस व्यू को देख पा रहे हैं। दूसरा स्टेप हमने क्या किया, दूसरी बात हमने ये किया है कि सेट जूम टू पेज विड्थ, हमने इसको परफॉर्म किया। थर्ड चीज़ मैंने कहा हाइट वाइट स्पेसेस। ये क्या है, देखिए अगर मैं इसको ऊपर करता हूँ ना, ये ऊपर काफ़ी ज़्यादा वाइट स्पेस एक्स्ट्रा जाया हो रही है, इसीलिए मेरा टॉप मार्जिन है। ठीक, हर पेज के ऊपर जब आप किसी भी नोटबुक पे लिखना शुरू करते हैं, लाइनों वाली कॉपी हो या ना हो, ऊपर आप थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं, वो आपका टॉप मार्जिन होता है। यहाँ भी वर्ड काम करने से पहले कुछ एरिया जो है वो शुरू में जगह छोड़ देता है ताकि ज़्यादा कंजस्टेड ना हो, आपका जो टेक्स्ट है वो बॉर्डर्स के ज़्यादा करीब ना आ जाए, और अगर खुदा ना खास्ता कटिंग में या किसी वजह से कोई प्रॉब्लम होती है तो उस पर ख़राबी ना हो, तो इस वजह से ये थोड़ा सा मार्जिन जो है वो छोड़ देता है। लेकिन ये मार्जिन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, मैं काम करते हुए इस मार्जिन से बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ, तो मैं अपने पॉइंटर को, सामने देखिएगा सब लोग, मैं अपने पॉइंटर को मूव करते हुए इस वाइट स्पेस, रूलर और वाइट स्पेस के दरमियान में लेके आता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं इसे यहाँ लेके आता हूँ तो इस पॉइंटर की शेप चेंज हो चुकी है, और इस वक्त आपके पास ऊपर नीचे दो एरो नज़र आ रहे हैं, आ रहे नज़र। आप यहाँ डबल क्लिक कर दें, जैसे आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे आपके पास क्या होगा, आपके पास जो आपकी वाइट स्पेसेस हैं वो यहाँ से ऑफ हो जाएंगी। आप दोबारा शो करवा सकते हैं, दोबारा ऑफ कर सकते हैं, तो किसी भी वक्त जाकर आप इन स्पेसेस को शो या हाइड जो है वो कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है जी सबको। अब पॉइंटर को नीचे की तरफ मूव करते जाएं। अब आपने इस तरह से अगर एक दफ़ा वाइट स्पेसेस एक पेज से ख़त्म कर लेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी नए पेजेस होंगे उन सब से आपकी जो वाइट स्पेसेस है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं इसको कुछ इस तरह करता हूँ, मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ है और दरमियान में मुझे नज़र आ रहा है कि वाइट स्पेस आ रही है, ये बहुत ज़्यादा स्पेस आ रही है क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट के पेज के पहले पेज के शुरू में है और कुछ दूसरे पेज के पहले पेज के आखिर में है और कुछ दूसरे पेज के शुरू में है। अब मैं चाहता हूँ ये स्पेसेस ना आए, तो मैं अपने पॉइंटर को यहाँ रखता हूँ और डबल क्लिक कर देता हूँ। एक पेज से अगर आप ये स्पेस ख़त्म कर देते हैं तो बाकी के तमाम पेजेस से ये स्पेस वक्ती तौर पर हाइड हो जाएगी। सो आई ऑलवेज प्रेफर कि जब भी आप वर्ड में काम करें आप वाइट स्पेसेस जो हैं वो हाइड कर लें। क्लियर है जी सबको। तीसरी चीज़, अब अगर तो मैं अकेला काम कर रहा हूँ ना तो फिर मैं इस चीज़ का इस्तेमाल करूँगा। ये क्या है, ये है नॉन प्रिंटेबल करैक्टर्स। नॉन प्रिंटेबल करैक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे करैक्टर्स जो प्रिंटिंग में नज़र नहीं आते उन्हें नॉन प्रिंटेबल करैक्टर्स कहते हैं। देखिएगा यहाँ स्पेस है, मैंने स्पेस दी है ना, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, आपको सिर्फ खाली जगह नज़र आ रही है, स्पेस नज़र नहीं आ रही। इसी तरह मैंने यहाँ पर ना एंटर प्रेस किया हुआ है, एंटर प्रेस करूँगा तो वो अगले लाइन में जाएगा या अगले नंबर में जाएगा, अगला पैराग्राफ बनेगा। याद रखिएगा एंटर प्रेस करने से न्यू पैराग्राफ बनता है, नोट कर लें, एंटर फॉर न्यू पैराग्राफ। नया पैराग्राफ बनाने के लिए हम एंटर करते हैं, एंटर फॉर न्यू पैराग्राफ। नया पैराग्राफ बनाने के लिए हम एंटर प्रेस करते हैं। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा मेरे पास नया पैराग्राफ जो है वो बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है जी सबको। मैंने क्या किया जी, मैंने एंटर किया और मेरा नया पैराग्राफ जो है वो बन जाएगा। आप उसको देख सकते हैं, उसके हवाले से आप वर्किंग कर सकते हैं। मेरे पास अब ये सारी वर्किंग, सारी फंक्शनलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर मुझे अवेलेबल नज़र आ रही हैं। यहाँ पर मैं इन्हें अवेलेबल देख सकता हूँ। वापस आते हैं अपने पेज के ऊपर, अपने पेज की फंक्शनलिटी के ऊपर। हमने अगली चीज़ जो कही वो क्या थी, नॉन प्रिंटेबल करैक्टर को हाइड या शो करना। ये कैसे करते हैं, ये देखें,
यहाँ आपके पास एक ब्लॉक आ रहा है, देखिए ये रिबन है ना, ये सारा रिबन है। इसमें ये जो एक एक डब्बा है ना, जैसे मैं इस पर लिखा है तो उसका कलर आपको ऐसे चेंज होता हुआ नजर आता है, हो रहा ना चेंज, इसको कहते हैं ग्रुप बॉक्स। यानी हर रिबन मुख्तलिफ ग्रुप बॉक्स से मिलकर बना होता है। इन ग्रुप बॉक्सेस के नाम क्या हैं? इसका नाम है क्लिपबोर्ड, इसका नाम फ़ॉन्ट, इसका नाम पैराग्राफ, इसका नाम स्टाइल और इसका नाम एडिटिंग और वट जो भी आप इसका नाम देखेंगे। अभी बड़ा करूँगा तो ये ज़्यादा क्लियर होकर आपको नज़र आएगा, एडिटिंग इसका नाम ये लिखा हुआ है, लेकिन वो क्योंकि अभी छोटा है तो इसलिए आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। अब आप देख सकते हैं कि एडिटिंग इसका नाम है, लेकिन फ़िलहाल हम अभी इसकी बात नहीं कर रहे, हमने कहा नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। अब इस पैराग्राफ वाले ग्रुप बॉक्स के अंदर मेरे पास ये एक बटन है, इसको प्रेस कर दें। जैसे मैं इस बटन को प्रेस करूंगा आपको कुछ अजीब सी चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप यहाँ बैठे हैं और आपको कोई ऐसा इल्म आ जाए जिससे आपको जिन्न और चुड़ैलें नज़र आना शुरू हो जाएं, तो आपको एकदम से यहाँ कमरे में बहुत कुछ नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से मुझे यहाँ स्क्रीन के ऊपर मौजूद तो बहुत कुछ था, लेकिन वो आपको नज़र नहीं था आ रहा। तो जैसे ही आपने Ctrl+Shift+8 प्रेस किया या आपने नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर शो हाइड नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर पे क्लिक किया, तो जैसे ही आपने यहाँ क्लिक किया आपके पास क्या हुआ है? आपके पास नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स जो हैं वो नज़र आना शुरू हो गए हैं। और जब ये नज़र आना शुरू होते हैं, इट्स लुक्स डेंजरस, व्हाट हैपेंस, क्या हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रही। कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ ये नुक्ता आ रहा है वहाँ स्पेस है, जहाँ ये एरो आ रहा है वहाँ टैब है, और जहाँ ये निशान आ रहा है वहाँ एंटर का निशान है। तो ये आपकी तमाम वर्किंग है जो कि आपके पास इस तरह से अपनी फंक्शनलिटी जो है वो परफॉर्म करती है। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? ये चीज़ क्लियर है आपको? यहाँ तक क्लियर? होप कि आप इसे इजीली डन कर सकते हैं, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट आपके पास आज हमने क्या किया है, ये वर्किंग कर ली। अच्छा, एक और चीज़ है वो भी बताता हूँ कि रूलर Alt+V+L है, तो आप Alt+VL करेंगे रूलर गायब हो जाएगा, Alt+VL करेंगे तो रूलर शो हो जाएगा। ये आप काम यहाँ से भी कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। यहाँ तक क्लियर जी? अब हुआ क्या है, बेसिकली आज हमने ये सेटिंग की है कि हम इसको बड़ा भी करेंगे ना तो देखिए मुझे नज़र सही आएगा। ये देखें, ये मैं इसको बड़ा करता हूँ, ये मैंने इसको बड़ा किया, देखिए अभी भी मुझे सही नज़र आ रहा है। छोटा करता हूँ तब भी सही नज़र आ रहा है। ये है जूम की ऑप्शन, पेज विड्थ, देख रहे हैं? छोटा होने के बावजूद भी मेरे लफ्ज़ छोटे हो रहे हैं, लेकिन मेरी सेटिंग्स जो है वो ख़राब नहीं हो रही। तो अभी आपने पेज विड्थ पर काम करना है, ठीक है जी? यहाँ तक क्लियर? बस 5 मिनट हो रहे हैं। मैं यहाँ गया, यहाँ जाकर मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, मैं इसको भी सेव कर देता हूँ लेक्चर के वाले से। कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, सपोज कोई टेक्स्ट, आपको याद है एक टेक्स्ट मैंने आपको लिखने के लिए कहा था, कौन सा? द क्विक ब्राउन फॉक्स jumps over the lazy dog। ओ ठीक है, लेकिन अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इंडेंट्स फिलहाल ऑफ कर लेते हैं। सिलेक्ट किया, देखिए ध्यान से देखना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के बाद ये फैसिलिटी बड़ी ख़ास है। क्या कि जैसे ही मैं अपने इन वर्ड्स को सिलेक्ट करने के बाद अपने पॉइंटर को छोड़ दूंगा, स्क्रीन पे आपको हल्की से एक शेड सा नज़र आ रहा है, आ रहा नज़र आ रहा ना शेड नज़र? ये आपकी एक फ्लोटिंग अल्फ़ा बार है, ठीक है, फ्लोटिंग फॉर्मेटिंग अल्फ़ा बार है। इसका फ़ायदा क्या है, देखिए अगर आप अपने पॉइंटर को थोड़ा सा ऊपर करेंगे ना तो ये प्रोमिनेंट हो जाएगी, और अगर आप इसको नीचे करेंगे तो ये गायब हो जाएगी। इसे कहते हैं अल्फ़ा 100%, अल्फ़ा 0%। यही रीज़न है, आपको ना अभी कई दफ़ा ऐसा लगेगा जैसे मैं काम कर रहा हूँ ना, तो काम करते हुए मैं ऐसे से करूँगा, एकदम ऐसे करके स्क्रीन हिलेगी और आपका डिस्प्ले जो है वो चेंज हो जाएगा। वो चेंज वाली कोई बात नहीं है, वो मैं इस बार को जल्दी जल्दी इस्तेमाल करके पॉइंटर नीचे कर लूँगा तो वो नज़र आने ख़त्म हो जाएगी। आपको याद है ना प्रोफेशनल की 2 निशानियाँ, जब भी मैं कुछ करूँ मैं नहीं चाहता कि मेरे जो साथ बैठा हुआ पर्सन है उसको पता चले, तो उसको नहीं पता चलना चाहिए, ठीक है जी? तो देखें मैं इससे बोल्ड करता हूँ, ये बोल्ड हो गया। थोड़ा सा ना छोटा कर लेते हैं, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? मैंने इसको सिलेक्ट किया, छोटा इसलिए किया ताकि आपको ना इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आए। ये बोल्ड, देखें बोल्ड हो गया। अटैलिक 60 डिग्री के एंगल पे आ गया, पेज के सेंटर में लेके आना है, पेज के सेंटर में आ गया। मैं इसको कलर करना चाहता हूँ, कलर हाईलाइटर कलर कर सकते हैं,
जो मर्ज़ी हाईलाइट आप करना चाहते हैं, जो भी हाईलाइटर आप यूज़ करना चाहते हैं आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल कोई हाईलाइटर यूज़ नहीं करना चाहता, मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ जाके मैं कह देता हूँ नो कलर। अब मेरे पास कोई कलर नहीं है, दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, मेरे पास ऑप्शंस में नेक्स्ट ऑप्शन आ गई है फ़ॉन्ट कलर। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, मेरा फ़ॉन्ट कलर चेंज हो जाता है। मैंने दोबारा ब्लैक करना है, मैं ब्लैक कर सकता हूँ। मेरे पास इसको बड़ा करने की ऑप्शन है, मेरे पास इसको छोटा करने की ऑप्शन है। मैं इसको मैनुअली यहाँ से बहुत छोटा कर सकता हूँ, मैं इसको मैनुअली यहाँ से बहुत बड़ा कर सकता हूँ। मैं यहाँ से इसका स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ, मैं यहाँ से इसकी वर्किंग भी चेंज कर सकता हूँ। मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भी लेके आ सकता हूँ। मैं इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी भी कर सकता हूँ, इंडेंट स्पेसिस भी लगा सकता हूँ, बुलेट्स भी लगा सकता हूँ। लेकिन ये अभी मैं नहीं लगाऊंगा, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इतना कुछ अगर मैं कर लूँगा तो फिर आप थक जाएंगे ना, ठीक। तो इतना कुछ हम नहीं करेंगे, हमने सिर्फ देखा बोल्ड, टैलिक और ये कलर चेंज करना। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अपने तौर पर कोई भी इंग्लिश की बुक उठाएंगे, कोई ग्रामर कुछ भी, उसका कोई भी पैराग्राफ या ग्रुप ऑफ पैराग्राफ उसको टाइप करेंगे, ये आपकी कंपोजिंग की प्रैक्टिस होगी। और उसके बाद आप उसके ऊपर ये वाली फ्लोटिंग बार जो आपकी आ रही है, फ्लोटिंग फॉर्मेटिंग अल्फ़ा बार है, इसकी मदद से आप उसके अंदर डिफरेंट वर्किंग जो है वो परफॉर्म करेंगे। यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये देखें तो वही है, देखिए देखें, अगर मैं यहाँ से मूव करके यहाँ जाऊँगा ना, मुझे टाइम लगता है, ठीक है। सो वी जस्ट सेव मिलियन ऑफ सेकेंड। हमने वो छोटे से छोटा सेकंड भी बचाना है जिससे मेरा काम तेज़ तेज़ हो सके। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप आज की सारी वर्किंग को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लेंगे और लैब में जाकर इसकी टाइपिंग ज़रूर करेंगे।